हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम बायोलॉजी बेसिक्स विद प्रेरित सर के साथ आ चुके हैं आपके सामने। और आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए बेसिक कुछ टर्म्स रहती हैं, ठीक है, डायरेक्शनल टर्म्स रहती है, टर्मिनोलॉजीज रहती है, जिन्हें हमको पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है, स्पेशली जब हम 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स उनको जब पढ़ाता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पूरे यूनिट, तो वो बड़े ही प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है उनके चेहरे पे, बड़े क्वेश्चन में रहते हैं, बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आप इतने हैवी हैवी टर्म्स यूज कर रहे हो, ऐसे पोस्टीरियर, सुपीरियर, डिस्टल और ऐसे। तो उनके लिए ये खास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको पोजिशनल या डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज में डिफिकल्टी आती है, उनको आज हम समझेंगे कि ये बेसिक चीजें हैं बेटा। ये बेसिक बायोलॉजी के बेसिक्स है जो आपको समझने जरूरी है, तभी आप बायोलॉजी में आगे डीप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए, ज्यादा ज्यादा देर का नहीं रहता है सेशन, ये 2 से 5 मिनट का सेशन रहेगा। बट आई होप कि इसमें आपके बायोलॉजी के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से देखेंगे और इसको ठीक से सुनेंगे। क्लियर। चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा क्विक बायोलॉजी बेसिक्स, ठीक है, जिसमें हमको समझ में आएगा आज के जो टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्शनल टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देयर आर सर्टेन टर्म्स जो ना केवल ह्यूमन एनाटॉमी में यूज किए जाते हैं, बट ऑफ कोर्स हम डिफरेंट चीजों को भी पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। और ना केवल इससे बायोलॉजी सुधरती है, इससे इंग्लिश भी सुधरती है। क्लियर। यूजुअली जिनकी बायोलॉजी अच्छी रहती है उनकी इंग्लिश अच्छी रहती है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी रहती है उनकी बायोलॉजी अच्छी रहती है। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा फैक्ट था। ठीक है, देखिए इसमें हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, आप उसको मेरे साथ में पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए, हमारे पास में इतनी सारी टर्म्स है, ये दिख रही है आपको इधर से, ये हमारे पास में इतनी सारी टर्म्स है। क्लियर। चलिए, इन टर्म्स को हम एक एक करके स्टडी करते हैं, इनके ऊपर एक एक करके ध्यान देते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि जो आप सर कभी कभी बीच बीच में बोल देते हैं, है ना, तो उससे हमको क्या रहेगा, उसमें क्या चीज है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके, जस्ट इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हम एग्जांपल्स की तरफ बाद में आ जाएंगे। क्लियर। चलिए, आई गेस दिस इज एनफ, है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहला रहता है हमारा सुपीरियर। अरे, सुपीरियर का मतलब सुपरमैन। सुपरमैन कहाँ उड़ता? हवा में। इसको ऐसे याद करने का तरीका है बेटा, ये तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, याद करते हुए चलना। सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ, है ना, या हमारा क्या दे रखा है, क्रेनियल साइड। क्रेनियल साइड यानी कि ऊपर या जस्ट ऊपर, है ना। अपर डायरेक्शन, सुपर, अपर, सु हटा दो, अपर बचा, ऐसा हटा दो। ठीक है, सुपीरियर आपको ऐसा करके याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी में फिर हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, टुवर्ड द हेड। ठीक है, मतलब हेड की तरफ या ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें बच्चा इसका, तो द लेग इज सुपीरियर टू द फुट। अरे भाई, जाहिर सी बात है ना, हमारा पैर हमारे तलवे या हमारे पंजे के ऊपर है। क्लियर। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट उसमें आते हैं टर्मिनोलॉजी में, जो कि है हमारा इंफीरियर। दिख रहा है आपको, इंफीरियर यानी कि नीचे। अरे आप तो इंफीरियर है पोस्ट में हमसे, ठीक है, तो सुपीरियर पड़ा, अब उसका ठीक अपोजिट इंफीरियर, नीचे की तरफ। क्लियर बच्चों, है ना। अब इंफीरियर यानी कि नीचे, इन, नीचे, अंदर किसी चीज के। ठीक है, टुवर्ड्स द फीट, या सिंपल टुवर्ड्स द फीट, फीट की तरफ जाते हैं। तो फिर जैसे कि द फुट इज इंफीरियर टू द लेग, ऑफ कोर्स पंजा जो है वो इंफीरियर है लेग के, यानी कि पैर के। क्लियर बच्चों। चलो, इसमें हम आगे देखेंगे हमारा एंटीरियर। ठीक है, हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, हमारा एंटीरियर। एंटीरियर यानी कि वेंट्रल साइड रहता है। ठीक है, और इसी के साथ हम देख लेंगे पोस्टीरियर भी। ठीक है, एंटीरियर ए यानी कि आगे का साइड, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे का साइड, पी फॉर पोस्टीरियर और पी फॉर पीछे का साइड। याद रहेगा, बता दिया मैंने साफ साफ। ठीक है, अभी आपको इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा जो फिशस में होता है ना, मछलियों में होता है, उसकी एक और ट्रिक बताऊंगा। देखो, एंटीरियर यानी कि टुवर्ड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड posterior that is toward the back part of the body, यानी कि बैक ऑफ द बॉडी सिंपली। ठीक है, हमारा ये एंटीरियर पोस्टीरियर का रहता है। इसका अगर हम जस्ट सिंपली देखें, हमारा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, द नोज इज एंटीरियर टू द ईयर्स, ऑफ कोर्स
हमारी नाक हमारे कानों के आगे है, क्लियर। और उसके बाद हमारा पोस्टीरियर का एग्जांपल दे रखा है बच्चों, द ईयर्स आर पोस्टीरियर टू द नोज, ठीक है। जो ईयर्स है वो क्या है, पोस्टीरियर टू नोज, हमारे कान हमारी नाक के पीछे है ना। रिलेटिव है बेटा ये, इसमें थोड़ा बहुत तो इंग्लिश का रहेगा, अगर लैंग्वेज इश्यू है तो पहले लैंग्वेज क्लियर करके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दे दीजिए, ठीक है, बिना किसी देरी के। अच्छा हाँ, फिशेस का बता रहा था मैं, यस। फिशेस में याद रखना, उनका जहां मुंह रहता है वो उनका आगे का साइड रहता है, ठीक है। यानी कि उनका जो ये वाला हिस्सा रहेगा, पोस्टीरियर वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। जो डॉर्सल वाला हिस्सा रहेगा वो उनका पीछे की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। मछलियां ऐसे करके तैरती हैं, ऐसे, अरे ऐसे तैरती हैं, ठीक है ना। जब हम उसमें वो पढ़ते हैं ना 11th क्लास में किंगडम्स, ठीक है, तो उसमें किंगडम्स में जब फिन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिन्स यानी कि उनकी जो पंखुड़ियां रहती है मछली की, पंखुड़ी पंख वाली नहीं, ठीक है, जिससे वो तैरती है, फिन्स बोलते हैं उन्हें, FINS। तो वो ऐसी करके रहती है, वेंट्रल फिन्स एंड डॉर्सल फिन्स, ठीक है। तो टुवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, डॉर्सल यानी कि ऊपर की तरफ, है ना, मछली ऐसे करके तैरती है तो ऊपर की तरफ जो रहेगी वो डॉर्सल फिन्स, और जो उसके सामने की तरफ है नीचे की वो वेंट्रल फिन्स रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे वो दे रखा है, ये मछलियों का है, छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा आप, है ना। चलिए उसके बाद फिर हम देखेंगे, नेक्स्ट हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है मीडियल, ठीक है। मीडियल है, मीडियल में लिखा है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अरे भाई आपने ऊपर बता दिया, नीचे बता दिया, आगे बता दिया, पीछे बता दिया, अब ऐसी वाली डायरेक्शन में कौन बताएगा, वहां से इधर आ रहे हैं और वहां से भी इधर आ रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेंट्रल लाइन है मीडियन, यहाँ से ऐसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियल है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये मिड लाइन है, बाइसिमेट्री, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, द नोज इज मीडियल टू द आईज। नोज जो है हमारी आंखों के बीच में है, मिडिल में है, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में है। चलिए उसके बाद लेटरल देखेंगे हम, ठीक है, लेटरल, इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमारी लेटरल रहता है, मिड लाइन से अवे जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल। इट कैन बी लेफ्ट साइड और इट कैन बी राइट साइड, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लिखना पड़ता है जब आप कभी कभी स्पेसिफिक लिखते हो तो लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल, ठीक है, या LT या RT लिख सकते हो आप, क्लियर। चलिए इसका अगर लेटरल का हम एग्जांपल देखें, तो आईज आर लेटरल टू द नोज। शुड आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, नो सर, विल डू इट, ओके थैंक यू, है ना बच्चों। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हमने अभी तक देखा लेटरल, अब हम देखेंगे हमारा प्रॉक्सिमल, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है प्रॉक्सिमल, टुवर्ड्स द ट्रंक ऑफ द बॉडी और द अटैच एंड ऑफ द लिम्ब, ठीक है। ये भी हमारे ट्रंक की तरफ, भैया वेन्स क्या कर रही है, वेन्स आर कैरिंग ब्लड प्रॉक्सिमली, नहीं समझे, पी से प्रॉक्सिमल यानी कि पी से पास आना, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, पी से प्रॉक्सिमल यानी कि पी से पास आना। वेन्स खून को दिल के पास लेकर आती है, ठीक है। और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा हमारा क्या, डिस्टल, दूर जाना, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर जाना, है ना, दूर चले जाना, सर बहुत दूर चली गई, है ना। तो वैसे अब क्या करता है आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती है, इट टेक्स ब्लड डिस्टल टुवर्ड द डिस्टल एंड्स, है ना, यानी कि हमारे डिस्टल दूर के हिस्सों पर लेके जाती है आर्टरीज, किसको, ब्लड को। समझ में आया बच्चों, ठीक है। इसका देखो एग्जांपल भी हम देख लेंगे, हालांकि मैंने बता दिया है। द रिस्ट इज डिस्टल टू द फोरआर्म, द रिब्स आर sorry the shoulder is proximal to the wrist, yes, and the wrist is distal to the forearm। फोरआर्म से हमारा क्या है, रिस्ट जो है वो डिस्टल पे है, और रिस्ट जो है वो हमारे फोरआर्म से प्रॉक्सिमल में है, ठीक है। ये तो बेटा रिलेटिव का है, आपको रिलेशन बताना आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का थोड़ा सा वो प्रीपोजिशन वगैरह है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम तीन लास्ट की टर्म्स फटाफट और देखेंगे हमारी, है ना। लास्ट थर्ड टर्म जो है वो है हमारी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल अगेन यानी कि सुपर, ऊपर की तरफ, है ना, याद है, सुपर यानी कि ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या सर, आपने तो बता दिया ऑलरेडी, वो सुपीरियर था। सुपरफिशियल यूजुअली हम स्किन की बात करते हैं, तो जब आता है डेट इज नियरर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि बाहर की सरफेस की तरफ, है ना। ट्यूमर इज ग्रोइंग सुपरफिशियली, आपका ट्यूमर जो है वो सुपरफिशियली ग्रो कर रहा है बच्चा, ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल, है ना, ठीक है, सरफेस की तरफ ग्रो कर रहा है। देखो यहाँ पे दे रखा है कुछ और एग्जाम्पल,
इजी एग्जांपल है यहाँ पे, द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द हार्ट, ठीक है, जो रिब्स है वो हार्ट के ऊपर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसका ठीक उल्टा, यानी कि डीप, फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, दिख रहा है आपको, ठीक है, यानी कि डीप में जाना, आप और डीप में जाते जा रहे हो, स्किन के या हमारे किसी भी चीज के, है ना, ऑर्गन्स के या किसी चीज के, द इन्फेक्शन इज गोइंग डीपर इनटू द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइनल वॉल्स, ठीक है, इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन की वॉल्स के और डीप जाते जा रहा है ना, इसका एग्जांपल है, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे इजी एग्जांपल है, द हार्ट इज डीपर टू द रिब्स, ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिए थे आपको, बट यहाँ पे एक इजी एग्जांपल्स भी देके रखे हैं, समझ में आया, ठीक है, आई होप ये इजी है और फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत एक पेस में पढ़ा रहा हूँ, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा तेज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है फिर हमारे पास में पेरिफेरल, है ना, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पेरिफेरल, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बॉडी एक्सिस के अवे जाना। पेरिफेरल्स को हम कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि हमारा कुछ भी पेरिफेरल्स यानी कि सेंट्रल बॉडी से या मिड लाइन से दूर की तरफ जाना, बट आप बोलोगे कि सर वो तो कुछ दूसरी चीज होती है, वो तो डिस्टल होता है ना, ट्रंक ऑफ द बॉडी डिस्टल होता है और वो लेटरल होता है, मिड लाइन की बॉडी से अलग जाना, नहीं, डिस्टल में ट्रंक रहता है, ट्रंक यानी कि हमारा ये यहां से कुछ दूर की तरफ जा रहा है तो उसको हम डिस्टल वाला बोलेंगे, लेटरल यानी कि मिड लाइन से कोई दूर की तरफ जा रहा है, पेरिफेरल, ये तीनों टर्म सिमिलर है, बट ये यूजुअली जब आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे ना, अगर हुआ तो मैं क्लास जरूर बनाऊंगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर पेरिफेरल का भी समवॉट वही मीनिंग होता है, ठीक है, यानी कि मिड लाइन से या बस सेंट्रल बॉडी से दूर की तरफ जाना, लेकर जाना किसी चीज को, इसका एग्जांपल देखता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए पेरिफेरल नर्व्स रेडिएट अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जो नर्व्स है वो आगे की तरफ जाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, आई होप दिस वाज इजी, क्लियर, है ना, एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, पॉज कर लेना उस टाइम पे जब मैं हटा था, क्लियर, और अभी के लिए आज के लिए इतना ही, ये छोटे से क्विक सेशन था हमारा बायोलॉजी बेसिक का, ठीक है, और अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।